हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एफएम एसएम के पेपर के रिव्यू के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग है 15 मिनट था, उसके अंदर मैं देखा यार एसएम तो बहुत ज़्यादा इजी लग रही थी, और एफएम भी देखा कि यार रेशियो एनालिसिस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं। मैं देखा कि उन्हें एफएम निपटा देते हैं यार, एफएम करने का मन कर रहा था उस टाइम, तो मैं एफएम चालू कर दिया। और मेरे को क्या पता था कि वही सबसे बड़ी गलती थी, मैंने एफएम चालू कर दी अपनी करनी। सबसे पहला रेशियो एनालिसिस सॉल्व करने लगे भाई, पता नहीं इस बार है ना, इस बार एफएम का लेवल लिटरली तगड़ा था, और एमसीक्यूज भी इस बार एफएम के तगड़े थे। मतलब भाई मैं तो करने बैठ गया एफएम का, पहला रजिस्ट्रेशन करना चालू करा, मतलब मेरे पास पेपर है, उसके अंदर मेरे को तो ग्रॉस प्रॉफिट भाई एंड तक निकला ही नहीं, तो मैं तो जल्दी से उसको छोड़ के आगे चला गया। उसके बाद आगे में ये लिवरेज वाले में भी बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद ये एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला भी नॉर्मल गया। बाकी एफएम में देखा जाए ना भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, और बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमावदार कैलकुलेशन थी। और हाँ, इनने सेकंड का जब तुम एक क्वेश्चन देखोगे ना, इसके अंदर जो मॉड्यूल का है उसमें से थोड़ा चेंज कर दिया इनने, वो मैंने चलो फ्री पकड़ लिया था, और वो मैंने कर दिया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड का एक क्वेश्चन भाई इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ये इसको करने में मेरा आंसर भी चला गया, मतलब इधर उधर घूम गया, गलत ही आया मेरा, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए मैंने क्या करा, साथ में थ्योरी भी अटेम्प्ट कर दी थी। मैं देखा कि यार इसमें भी अपने पास उतने ही नंबर आएंगे जितने थ्योरी में आएंगे, 4-5 नंबर आएंगे दोनों में, तो थ्योरी भी अटेम्प्ट कर दी। और सबसे बड़ी बात, मैंने दोनों में से किसी को काटा भी नहीं। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या करता है, क्या बेस्ट सेलेक्ट करता है या फिर स्टार्टिंग के 4, वो मेरे को भी देखना है। अब सच में पता चल जाएगा मेरे को। मैंने तो मतलब थ्योरी भी कर दी और ये सारी क्वेश्चन कर दिए एफएम के। और हाँ भाई, टाइम भी बिल्कुल नहीं, टाइम की भी बात नहीं है, चलो मेन तो क्या है, आ ही नहीं रहते, सच बताऊँ ना, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे एफएम के। जैसे तुम एक बार वाला भी बताना, केस स्टडी में था ना अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह, मतलब केस स्टडी के बिना वाला था ना एफएम एसएम के अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन अपने पास एमसीक्यू था, वर्टिकली इंटीग्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाली कंपनी थी। भाई उसमें मैं तो फुल कंफ्यूज हो गया, उसमें मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या लिखना है। बाकी मैंने उसका वर्टिकल इंटीग्रेशन करा था। बाकी कमेंट में सेक्शन में बताना, तो मेरे को जो भी एमसीक्यूज याद है वो सारे लिख दो, और आंसर वांसर जितने भी है सारे लिखो। मैं खूब मैंने जो करा है ना, मैं तुम्हें वो बता दूंगा। और खासकर वो केस सिनेरियो आया था जो अपने पास एफएम का भाई, जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन थी, एमपीएस ईपीएस वगैरह। भाई उसमें मेरे का पूरा मैंने लिख लिया था कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन मेरे में उससे ईबीआईटी नहीं निकला भाई। तो उसमें मेरे को लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आया, और समय का भी मतलब 3 घंटे इतनी स्पीड में निकले ना, मतलब क्या बताएं। देखो पेपर का रिव्यू अपना सिंपल सा है, एसएम है ना इजी थी, ये तो था। एसएम अपना मतलब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे, मेरे को वो तो आते थे। और इनफैक्ट मैंने एक चीज़ ही छोड़ी थी, मतलब तुम बताना फिफ्थ का ए में ये मैकेंजी का ही आएगा ना मॉडल, और इसका वो लिमिटेशन, मैंने चैप्टर 5 में सिर्फ वो लिमिटेशन ही छोड़ी थी, और वही आ गया। अब वो हो गई चोट अपने साथ, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी एफएम के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन थे, और बाकी एमसीक्यूज में भी देखा जाए ना भाई, बहुत ज़्यादा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब इजीली कोई आंसर मेरे को भी इतनी आसानी से मिला नहीं। बाकी तुम्हारा क्या रहा, पेपर कैसा गया, ये कमेंट में ज़रूर बताना, और खासकर आओ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं अपन लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी पेपर का बताया ना भाई, एफएम तो भाई इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छी लेवल की आ गई, मतलब सारे क्वेश्चन ही तगड़े तगड़े आ गए, और टाइम अपने पास इतना था नहीं, और एमसीक्यूज वगैरह मतलब मुश्किल था पेपर मेरे हिसाब से। तो एसएम बहुत ज़्यादा इजी थी, ये तो था, सामने सामने क्वेश्चन थे, बाकी यही था। बाकी तुम्हारा कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी एमसीक्यूज वगैरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो में।